हेलो जी, वेलकम टू माय मैथ्स क्लास। हम कोनिक सेक्शन पढ़ रहे थे। कोनिक सेक्शन में हम पढ़ चुके हैं सर्कल एंड पैराबोला। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट एलिप्स। तो लेट अस टेक व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एलिप्स। देखिए एलिप्स की डेफिनेशन के लिए सपोज देयर इज अ फिक्स्ड पॉइंट। आई एम टेकिंग अ फिक्स्ड पॉइंट। सपोज दिस इज द फिक्स्ड पॉइंट, ओके, एंड here is a fixed line as it was there in the case of the parabola also. पैराबोला में भी ऐसा ही था, एक फिक्स पॉइंट था, एक फिक्स लाइन थी, ठीक है। वहां पर we took the collection of those points whose distance from this fixed point was same to the distance from the fixed line. लेकिन यहाँ पर क्या होगा, डिस्टेंस तो लेनी है, कलेक्शन we will take the collection of those points जिसका ये देखिए ये एक पॉइंट है P, ओके, इसका जो डिस्टेंस है इस फिक्स्ड पॉइंट से, सपोज दिस इज पॉइंट S एंड इट्स अ डिस्टेंस फ्रॉम दिस फिक्स्ड लाइन, ये PM, ठीक है। वी विल टेक दोस पॉइंट्स, द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम दिस फिक्स्ड पॉइंट एंड फ्रॉम द फिक्स्ड लाइन इज अ कांस्टेंट, इट इज कांस्टेंट। सपोज करो ये 3 सेंटीमीटर है तो ये 6 सेंटीमीटर है, 1/2 रेशियो आ गया कि नहीं। देन अगेन आई एम टेकिंग वन मोर पॉइंट, सपोज यहां पर एक पॉइंट और है, ये है 2.8, ठीक है। तो अब ये डिस्टेंस रह जाएगा 5.6। 2.8 डिवाइडेड बाय 5.6 कितना रेशियो है, 1/2, ठीक है। अगेन सपोज आई एम टेकिंग हियर दिस पॉइंट इज 2, तो ये रह गया 4। तो रेशियो यानी कि वी विल टेक those points, collection of those points, the ratio of whose distance from this fixed point and this fixed line is always constant, and this ratio is known as eccentricity. And in the case of ellipse, this eccentricity means this ratio will be less than 1. This fixed point, as we know, we have already done in the case of the parabola, same. This fixed point is known as the focus, and this fixed line is known as the directrix. All other definitions will be same. Only what is changed, that is the ratio. In that case, in the case of the parabola, this ratio was equal to 1 because in that case, PS was equal to PM. ये distances same थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो है डिस्टेंसेस सेम नहीं है, इनका रेशो सेम है, ठीक है। इन डिस्टेंसेस का रेशो सेम है, ओके। तो चलिए एक बारी व्हाट इज रिटन हियर, लेट अस रीड आउट दैट। इट इज रिटन हियर दैट an ellipse is the locus या collection या set of those points in a plane which moves in the plane in such a way that the ratio of its distance from the fixed point, fixed point को हमने क्या नाम दिया, fixed point को नाम दिया था focus, in the same plane to its distance from the fixed straight line को क्या नाम दिया था, डायरेक्ट्रिक्स, is always constant, and this constant जो आपका रेशियो है that is always less than unity, means less than 1, and this ratio is called eccentricity. E is equal to PS upon PM, and in for ellipse this E is less than 1, okay, and equal to 1 किसके लिए था, पैराबोला के लिए था। There is one more definition of the ellipse is also there. ellipse में दूसरी definition क्या है कि उसमें है कि सपोज वी हैव टू फिक्स्ड पॉइंट्स, यहाँ पर दो हमारे पास फिक्स्ड पॉइंट्स हैं F1 एंड F2, ठीक है। दो फिक्स्ड पॉइंट होंगे F1 एंड F2। नाउ according to another definition, the collection of those points whose sum of the distances from these 2 points will be fixed. सपोज एक ये पॉइंट है यहाँ पर, इसका सम डिस्टेंस का, ये पॉइंट है P, इसका जो डिस्टेंस है ये सपोज करो ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर, तो सम ऑफ द डिस्टेंसेस कितना हो गया 5। अभी एक और पॉइंट है, ये है 5.5 और ये है 4.5, तब भी 10। अभी एक पॉइंट है, ये है 6 और ये है 4, तब भी डिस्टेंसेस कितने हैं,
आपका कितना हो गया 10। तो ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन जिनका डिस्टेंसेस का सम इन दो पॉइंट से क्या होगा, सेम होगा, तो ये एक ऐसे फिगर बनेगा हमारे पास, ऐसा फिगर बनेगा। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट ले लो तब भी इसका डिस्टेंस का सम 10 आएगा, यहाँ पर ले लो तो ये तब भी 10 है। तो इस तरीके से दिस इज अनदर, यानी कि आपका एक तरीके से अगर हम ये लें कि P1F1 प्लस P1F2 जितना भी डिस्टेंस है दैट इज P2F1 प्लस P2F2 दैट इज इक्वल टू P3F1 प्लस P3F2। ये सारे डिस्टेंसेस सेम होंगे। ठीक है, तो दिस इज द अनदर डेफिनेशन ऑफ द एलिप्स। हाँ जी, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली क्या हुआ कि हमारे पास दो फोकस हो गए। चलिए एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एन एलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन द प्लेन, द सम ऑफ whose distances from two fixed points in the plane is constant. The two fixed points are called foci. Foci का मतलब क्या होता है, प्लूरल ऑफ फोकस, इसको हम फोकई बोलेंगे। सेंटर, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द फोकई इज नोन एज द सेंटर। यानी दो हमारे पास फोकस थे ना, यहाँ पर हमने दो फोकस लिए थे, एक F1 था और एक F2 था, तो इसके जो मिडल में इसका जो मिड पॉइंट होगा दैट विल बी कॉल्ड द सेंटर। मेजर एक्सिस, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द फोकई ऑफ द एलिप्स इज नोन एज, दो बारी लिखा गया है एक बारी आएगा, द फोकई ऑफ द एलिप्स इज नोन एज द मेजर एक्सिस। एंड माइनर एक्सिस, देखो इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट होगी, ये पूरा लाइन सेगमेंट ऐसे, ये जो हमारा एलिप्स है ऐसे है ना, ऐसे है। तो अब यहाँ पर ये दो फोकस है, इसको हम फोकी बोल रहे हैं या फोकाई बोलता है कोई। तो आप उसके बाद ये इनका मिड पॉइंट सेंटर हो गया, और इस सेंटर से अगर हम जो परपेंडिकुलर लाइन, अच्छा ये देखो फोकस को मिलाने वाला जो लाइन है ये मेजर एक्सिस है, और सेंटर से इस मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है दैट इज नोन एज द माइनर एक्सिस। ठीक है, द लाइन सेगमेंट क्या है ये आपका, द लाइन सेगमेंट थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस इज कॉल्ड द माइनर एक्सिस। वर्टेक्स क्या होता है, देखो वर्टेक्स का डेफिनेशन जैसा हमने पहले पढ़ा था बिल्कुल वैसे ही है। एक मिनट आपका, हाँ जी, इसमें ये देखिए यहाँ पर ये जो मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस को ये इलिप्स कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये पॉइंट है एक और एक ये, तो ये वर्टेक्स, दो वर्टेक्स हो गए तो हम इनको वर्टिसेस बोलेंगे, V1 एंड V2 दो वर्टिसेस है यहाँ पर। ठीक है जी, तो वर्टिसेस क्या है, द एंड पॉइंट्स ऑफ द मेजर एक्सिस आर कॉल्ड द वर्टिसेस ऑफ द एलिप्स, या फिर बोलेंगे द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मेजर एक्सिस एंड द एलिप्स। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना होता है 2a, 2a, क्योंकि यहां से लेकर, एक मिनट आपको बताती हूँ, यहाँ ये ओरिजिन अगर हम बोले इसको स्टैंडर्ड इलिप्स लें तो ये जो आपका सेंटर है दैट इज एट द ओरिजिन, ओरिजिन से लेकर यहाँ तक की लेंथ जितनी है उतनी यहाँ ओरिजिन से लेफ्ट साइड में है, तो यहाँ से यहाँ तक a और यहाँ से यहाँ तक भी a, तो ये टोटल यहाँ V1 से लेकर V2 तक ये लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस बोलेंगे इसको, एंड a प्लस a 2a हो गया। ऐसे ओरिजिन से लेके यहाँ तक ये हम B है और ये भी आपका B है, तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस हम बोलते हैं 2b। डिस्टेंस बिटवीन द टू फोकाई, ये आपका ये यहाँ से यहाँ तक, एक इसको भी C बोला और इसको भी C बोला, फोकस से लेकर ओरिजिन तक, और दूसरे फोकस ये ओरिजिन से लेकर फोकस तक C और ये C, तो डिस्टेंसेस बिटवीन द टू फोकस कितना होगा आपका 2c। अच्छा वैसे C का मतलब होता है, C हम लेते हैं A इंटू E पता है इंसेंट्रिसिटी है आपकी, है ना, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस क्योंकि दो हैं तो C हम इसको बोलेंगे, इधर है -C,0 और इधर है +C,0, C का मतलब AE, यानी कि -AE,0 एंड इधर दूसरी साइड देखो प्लस माइनस लिया क्योंकि दो फोकस हैं, एक बार प्लस होता है एक बार माइनस। अब इलिप्स अगर मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है तब तो आपका फोकस एक्स एक्सिस पर होगा, लेकिन अगर आपका ये जो इलोंगेशन है वो अलोंग वाई एक्सिस है तो फोकस विल लाई ऑन द वाई एक्सिस।
तो इस केस में जो आपका फोकस होगा वो 0, प्लस माइनस सी यानी 0, प्लस माइनस ए ई होगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट है आपका, इसके बाद मेजर, ये इसमें यहाँ पर फिगर के थ्रू फिर दोबारा दिखाने की कोशिश की गई है। फोकस 2 है, फोकाई जिनको बोला गया F1 F2, सेंटर 0, मेजर एक्सिस जो है ए बी आपका वर्टेक्स है, बी भी आपका वर्टेक्स है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज योर लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस, और माइनर एक्सिस यहाँ जहां पर कट कर रहा है ये आपका एक्सिस को वाई एक्सिस पर, वो आपका माइनर एक्सिस है। ठीक है, इस केस में अगर आपका एलोंगेटेड अलोंग वाई एक्सिस होगा तो ये चेंज हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा ये आपका। ठीक है जी। हाँ जी, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन सी ए एंड बी इसके बीच में निकालते हैं। सी आपको पता है ए ई के इक्वल है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। ये देखिए हमने एक इलिप्स बनाया हुआ है जहां पर मैंने दो फोकस लिए में F1 F2। ठीक है, और ये आपका सेंटर O है और सेंटर O से आपने माइनर एक्सिस ड्रॉ किया हुआ है। मैंने क्या किया, माइनर एक्सिस का जो एंड पॉइंट है Q, उससे फोकस 1 और फोकस 2 को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अभी आप ये देखो कि ये आपको पता है कि जो एक्सिस होते हैं दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर वेयर दे इंटरसेक्ट, तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। अब ये जो आपका ट्राइंगल है F1OQ, ये F1OQ एक राइट ट्राइंगल है जिसमें हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो यहाँ आपको अभी मैंने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बताया, O से लेकर F1C होता है, O से लेकर Q माइनर एक्सिस का हाफ है, ये B होता है। तो यहाँ इफ वी अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम देन दिस QF1 is the hypotenuse and by the Pythagoras its length will be equal to square root of b square plus c square. Similarly in this triangle also CF2Q दूसरी साइड वाले में, उसमें भी आपका ये स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा। ठीक है, इतना पता चल गया आपको। अब इसका मतलब ये हुआ एज आई नो कि भाई ये P, ये जो P पॉइंट है, P पॉइंट ऑल्सो लाइज ऑन द इलिप्स, और इलिप्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली जो भी पॉइंट इलिप्स पर लाई करता है उसका सम ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स, ठीक है, वो हम लेते हैं। पहले वो मैं निकाल रही हूं अभी, पहले सम ऑफ द डिस्टेंसेस। एक्चुअली यहां पर इसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें Q पॉइंट जो है, Q पॉइंट लाइज ऑन द बाउंड्री ऑफ द इलिप्स। तो एज पर द डेफिनेशन ऑफ द इलिप्स, Q का जो डिस्टेंस है F1 से और Q का जो डिस्टेंस है F2 से, ये आपके पास कितना आया 2 टाइम्स, क्योंकि 2 टाइम्स अभी नहीं लिखते, पहले इसको ऐसे करते हैं। ये कितना आया डिस्टेंस आपका बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हमने क्योंकि अभी कैलकुलेट किया है, और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी कि 2 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये आ गया 2 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आया। ठीक है, ये लेकिन अगर मैं देखूं कि P point also lies on the boundary of this ellipse, therefore it must also satisfy the definition of ellipse। तो इसके अकॉर्डिंगली P से F1 की डिस्टेंस और P से F2 की डिस्टेंस का सम भी यही आना चाहिए, है ना। हमने यही पढ़ा डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली, अगर बाउंड्री पर कोई भी पॉइंट है उनका सम ऑफ डिस्टेंसेस सेम होता है। तो एक बार जब हमने देख लिया कि ये 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, तो सभी का यही आना चाहिए। तो लेट अस सी, तो मैंने F1 P प्लस F2 P लिया। वैसे F1 P है क्या, अगर हम देखें F1 से लेकर P, ये देखो F1 से लेकर P यहां तक है ऐसे। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं F1 से लेकर O, और फिर उसके बाद O से P। ठीक है, अब उसके बाद F2P एज इट इज लिखा है। अब F2P को कैसे लिख सकते हो, ये F2P जो है वी कैन राइट इट लाइक दिस कि O से P यानी कि A होता है यहां से O से P, आपको भी मैंने पीछे बताया, माइनस कर दो उसमें से ये O से F2 का मतलब C, O से F2 माइनस कर दिया। ठीक है, और F1O कितना था C, OP कितना है आपका O से P कितना है A है,
तो जब आपने इसको माइनस किया तो ये आया 2a, लेकिन हम तो बोल रहे थे कि इट मस्ट बी इक्वल टू दिस, ठीक है, कि भी P से लेकर F1 का डिस्टेंस प्लस P से लेकर F2 का डिस्टेंस, इन दोनों डिस्टेंसेस का सम ये इसके इक्वल आना चाहिए, लेकिन हमारा डिस्टेंस आया 2a, तो इट मींस 2a इज इक्वल टू दिस। ओके, तो इनको हम इक्वेट कर देते हैं। अब हम इनको इक्वेट करते हैं, लेट अस सी क्या आता है। तो हमने इनको इक्वेट किया, देखिए यहाँ पर ये इक्वेट कर दिया है। ओके, ये जब हमने इनको इक्वेट किया, ये देखिए ये इक्वेट किया जब हमने ये यहाँ पर यू कैन सी इक्वेट किया, तो उसके बाद 2 से 2 कैंसिल हो गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके आया और हमारे पास सी ए एंड बी में रिलेशन आ गया। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये एक रिलेशन है जिसको आपको याद रखना है बिल्कुल। इन इलिप्स सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके लिए थोड़ा सा याद रखना, इलिप्स में ए इज ऑलवेज बिगर देन बी, A is bigger than B, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ कि इन इलिप्सिस A is always bigger than B। कैसे मतलब, देखो याद रखने के लिए मैं अभी फिर आपको बताती हूँ। ये देखिए कि अगर मैंने ये इलिप्स बनाया, अगर मैंने ये इलिप्स बनाया यहाँ पर, तो ये 2a है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2a है, यानी कि ये भी a और ये भी a और ये स्मॉलर वाला b है, ठीक है। अगर मैंने इलिप्स, ये दूसरे वाला इलिप्स ये बनाया आपका ये ऐसे elongated along y एक्सिस बनाया, तो अब यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक ये 2a है, यानी कि ये a और ये a, ये जो स्मॉलर वाला है वो b है। इन एवरी केस इट मींस इन इलिप्स a इज ग्रेटर देन b। और यहाँ पर याद रखने का तरीका यह है कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बिगर में से स्मॉलर को माइनस कर दिया हमने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, याद करने का तरीका ये हो गया इसको, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब इसके आगे देखते हैं क्या है। When C is equal to 0 so that F1 F2 coincide, अगर C देखो अगर F1 और F2 coincide कर देते हैं तो C 0 होगा। इन दैट केस C 0 अगर हो जाता है तो A स्क्वायर और B स्क्वायर सेम हो गए, तो A इज इक्वल टू B हो जाएगा। A और B अगर सेम हो जाते हैं, A और B ये दोनों सेम हो जाते हैं, देखिए अगर आपको ये जो दिख रहा है कि ये आपका यहाँ पर ये A है, ये भी A है, ये B है, ये B है, A इज ऑलवेज बिगर देन B, लेकिन अगर A और B सेम हो गए तो ये क्या बन जाएगा, ये सर्कल बन जाएगा, ठीक है। इज इट क्लियर? हाँ जी, अब है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द इलिप्स दैट इज 2b स्क्वायर अपॉन a, ठीक है। अब लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, दैट इज सेम एज वी हैव स्टडीड इन द पैराबोला, के देयर आर मेनी chords in ellipse, but that chord which passes through the focus, that is known as a focal chord, and that focal chord which is perpendicular to the major axis, that is known as the latest rectum। तो देखिए ये आपकी फोकल कॉर्ड है सी डी, क्योंकि फोकस से पास कर रही है, और ए भी फोकल कॉर्ड है क्योंकि वो आपकी क्या है, फोकस से पास कर रही है, लेकिन ये दोनों परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस दिख रही हैं, इसलिए ये दोनों ही आपकी लेटेस्ट रेक्टम है। और इनकी जो लेंथ होती है वो होती है 2b स्क्वायर अपॉन a, 2b स्क्वायर अपॉन a होती है, ठीक है। हाँ जी, अब हम ले रहे हैं 2 स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ एलिप्स। इनमें इनकी इक्वेशन क्या है, इनका सेंटर, इनका वर्टिसेस फोकाई, मेजर एक्सिस का लेंथ, माइनर एक्सिस का लेंथ, इस सब के बारे में आई एम गोइंग टू टेक वन बाय वन, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम लेते हैं, ये ध्यान रखिए इधर जो मैं ले रही हूँ यहाँ पर मेजर एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, और दूसरा वाला ये है मेजर एक्सिस इज अलोंग वाई एक्सिस। तो यहाँ पर मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस, तो फोकस वाई एक्सिस पर होगा, यहाँ पर मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग एलोंगेटेड है ये, तो इसका फोकस आपका एक्स एक्सिस पर है और इधर वाई एक्सिस पर है, इधर एक्स एक्सिस पर है, ठीक है जी। तो अभी सेंटर तो दोनों केसेस में 0 0 ही है, ओके।
तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, अच्छा अब इसकी इक्वेशन क्या होगी, क्योंकि इसमें मेजर एक्सिस आपका एक्स एक्सिस पर है तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए इज बिगर देन बी, क्योंकि आपको पहले ही बताया ए इज बिगर देन बी, ठीक है, और ई इज लेस देन 1 होता है इलिप्स में, और सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये याद रखने वाली 3 चीजें हैं। और इस वाले केस में एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा। अब यहाँ पर फोकस आपका y एक्सिस पर है क्योंकि इट इज एलोंगेटेड अलोंग y एक्सिस, तो आप y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर बोलिए इसको, y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 बोलना है इसको, ठीक है जी। अब यहाँ पर लेकिन दोनों केसेस में सेंटर तो देखो यहाँ 0 0 पर ही है, सेंटर तो 0 0 पर ही है, तो यहाँ दोनों का सेंटर 0 0 है। कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस, क्योंकि फोकस आपका अगर एक्स एक्सिस पर है तो वर्टिसेस भी एक्स एक्सिस, वर्टिसेस ये होते हैं ये एंड पॉइंट्स ऑफ द मेजर एक्सिस, ठीक है ना। तो ये जो है आप देखो मेजर एक्सिस प्लस माइनस 2, क्योंकि वर्टिसेस हैं यहाँ पर तो प्लस माइनस, एक बारी प्लस a0 और एक बारी माइनस a0, तो प्लस माइनस a0 है। और इधर दूसरे वाले केस में यहाँ पर आप देख लीजिए ये आपका y एक्सिस पर है तो आपका वर्टिसेस y कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट पर प्लस माइनस ये होगा। अब फोकस भी, क्योंकि फोकस x एक्सिस पर है तो प्लस माइनस c0 कह लीजिए या प्लस माइनस a0, और यहाँ y एक्सिस पर है तो वही चीज आप y कोऑर्डिनेट में शो करोगे। लेंथ ऑफ मेजर, जब लेंथ की बात आती है कहीं तो लेंथ जो है वो हमेशा सेम होती है। ये 3 लेंथ है आपके पास, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑलवेज रिमेन्स सेम इन बोथ केसेस। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, इधर भी देखो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b, और इधर भी आपका लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन a है, ठीक है। अभी फोकस लाई ऑन, अच्छा अभी यहाँ पर फोकस कहाँ पर लाई कर रहा है, इस फर्स्ट केस में यहाँ पर आपका एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस होगी इसलिए y इज इक्वल टू 0। इधर फोकस y एक्सिस पर लाई कर रहा है तो उसकी इक्वेशन है x इज इक्वल टू 0 मेजर एक्सिस की, माइनर एक्सिस अपोजिट होता है उसके, ठीक है जी। और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर क्योंकि आपका फोकस एक्स एक्सिस पर है इसलिए डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन e, यहाँ पर होती है डायरेक्ट्रिक्स ये 2 फिक्स्ड लाइंस, ओके, और इधर यहाँ पर और इधर होगी, तो ये हो गई आपकी y इज इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन e। इसेंट्रिसिटी, इसको आप किसी भी रिलेशन से याद करिए, c इज इक्वल टू ae, और ये वाला रिलेशनशिप जो है ये बहुत याद रखने की जरूरत है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ये दोनों ही केसेस में सेम रहेगा, ठीक है, इट विल रिमेन सेम इन बोथ द केसेस। हाँ जी, जल्दी से शुरू करते हैं। आप आपकी एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चंस एनसीईआरटी के, इसमें 1 to क्वेश्चन नंबर 9 तक यू आर टू फाइंड आउट कोऑर्डिनेट्स, फोकस, व्हाट इज हिज लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, एसेंट्रिसिटी एंड द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम इन ऑल द केसेस। देखिए जी, सबसे पहला जो मैंने एग्जांपल लिया, ये क्वेश्चन किया है वो है x स्क्वायर बाय 36 प्लस y स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1। सबसे पहले लेट अस राइट इट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, x स्क्वायर अपॉन 6 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, क्यों मैंने a स्क्वायर लिखा है यहाँ पर, क्योंकि 36 इज मोर बिगर देन 16, दैट्स व्हाई दिस इज a स्क्वायर, ओके, प्लस ये b स्क्वायर इक्वल टू 1। अब a आपको पता चल गया, a इज 6 एंड b इज 4, और c स्क्वायर वी नो दैट दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करके आप c की वैल्यू निकाल लिया आपने। अब फोकस क्या होता है, प्लस माइनस सी, क्यों c प्लस माइनस सी 0, क्यों नहीं 0 कॉमा प्लस माइनस सी, बिकॉज यू कैन से यहाँ पर x के नीचे बिगर वैल्यू a जो है वो x स्क्वायर के नीचे आ रहा है, इसका मतलब फोकस लाई ऑन x एक्सिस, फोकस लाई ऑन x एक्सिस, a स्क्वायर इज इन द डिनोमिनेटर ऑफ x स्क्वायर, दैट्स व्हाई, तो फोकस आपका ये आ गया। उसके बाद वर्टिसेस, जहां फोकस, क्योंकि अब x एक्सिस पर है तो फोकस वर्टिसेस ये भी आपका एक्स एक्सिस पर, जो कि होता है प्लस माइनस a0, तो वर्टिसेस प्लस माइनस 6 0। अब याद रखना आपका जो इन द केस ऑफ द पैराबोला, पैराबोला में वर्टिसेस 0 0 था स्टैंडर्ड फॉर्म में, और प्लस माइन वहां पर a,0 या 0,a आपका फोकस होता था, है ना। तो थोड़ा सा आप दोनों को डिस्क्रिमिनेट करते हुए चले, माइंड में ये सेट करते हुए चले कि वहां क्या था यहाँ क्या है। वहां पर आपका फोकस प्लस माइनस
प्लस A0 या फिर माइनस A0 या 0A या 0 माइनस A था, क्योंकि 4 टाइप्स पैराबोला थे और वहां पर वर्टिसेस वर्टेक्स जो था हमेशा 0 0 था, लेकिन यहाँ पर वर्टिसेस प्लस माइनस A0 है, तो वर्टिसेस की वैल्यूज A की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर प्लस माइनस 60। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2A होता है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2B होता है। इसेंट्रिसिटी क्योंकि C इज इक्वल टू AE है, तो E की वैल्यू आपकी इसेंट्रिसिटी की वैल्यू यहाँ पर निकल आएगी। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आपका 2B स्क्वायर होने होता है, कैलकुलेटेड आल्सो, सो इट्स वेरी इजी। ठीक है, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 2 में x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस y स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू 1, क्योंकि y स्क्वायर के नीचे वाली वैल्यू बिगर है तो ये a स्क्वायर है। ठीक है, अब याद रखना ये a स्क्वायर है, बिगर वैल्यू इलिप्स के केस में बिगर वैल्यू a स्क्वायर होती है, तो y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर और x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो आपको इसको इस फॉर्म में लिखिए, ये 2 स्क्वायर ये 5 स्क्वायर। तो अगर आपने a और b आइडेंटिफाई कर लिया तो आपका हाफ वर्क इज डन। ठीक है, तो हाफ पार्ट ऑफ द वर्क इज डन। सो ए ई इज इक्वल टू सी जो है वो आपका स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इस केस में पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, तो सी भी आ गया, क्योंकि अब आपने अभी यहाँ पर देखा कि आपका जो ए है दैट लाइज अंडर वाई स्क्वायर के नीचे आता है, यानी फोकस और वर्टिसेस दोनों ही वाई कोऑर्डिनेट होंगे। अब ये बात ध्यान रखना। तो अभी I have written here, I have specified also क्योंकि a square is in the denominator of y square, that's why। अब फोकस क्या होगा, 0 प्लस माइनस c, पुट द वैल्यू, एंड वर्टिस 0 प्लस माइनस a होगा। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हमेशा 2a होता है, put the value of a and get the answer। minor axis 2b, eccentricity e is equal to c upon a, and length of latest rectum 2b square upon a होता है, वो भी आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 से 6 तक सेम ऐसे ही हैं, you are to do all those questions yourself। अभी 7th क्वेश्चन पर आ गए हैं। 7th क्वेश्चन में ये भी आपका इलिप्स है। इलिप्स में तो हमें पता है कि यहाँ पर 1 होना चाहिए, राइट साइड में यहाँ 1 होना चाहिए, बट इट इज नॉट 1, तो हम पूरी इक्वेशन को 144 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 144 से जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, तो हमारे पास ये आया x स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 36 इज इक्वल टू 1। तो अभी हम इसको 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 6 स्क्वायर। अभी देखो y स्क्वायर के नीचे वाली वैल्यू बिगर है, यानी ये a स्क्वायर है ना। तो बाकी तो अभी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वी हैड ऑलरेडी डन इट। क्वेश्चन नंबर 2 वाज लाइक दिस आल्सो, तो यू कैन कंप्लीट इट योरसेल्फ, ट्राई इट योरसेल्फ। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 to 9 यू आर टू डू लाइकवाइज, जैसे ये है 8 and 9 बिल्कुल ऐसे ही करने हैं। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 20 तक आपको डिफरेंट कंडीशंस हैव बीन गिवन एंड यू आर टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स इन दिस केसेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है कि आपको क्या गिवन है, एक तो वर्टिसेस गिवन है एंड फोकाई गिवन है। देखिए वर्टिसेस अगर गिवन है प्लस माइनस a0 और हमें पता है वर्टिसेस होता है, सॉरी वर्टिसेस गिवन है प्लस माइनस 50 एंड वी नो दैट वर्टिसेस इज प्लस माइनस a0। व्हाट डज इट मीन, a की वैल्यू 5 मिल गई हमें। अब हमें पता है फोकस दिया हुआ है, फोकस दिया प्लस माइनस 40 और फोकस होता है क्या, प्लस माइनस c0, इट मींस c इज गिवन टू अस, c is 4, and in the case of the ellipse we know that c square is equal to a square minus b square। put these values of a and c in this relationship, we can get the value of b। अब हमारे पास a भी आ गया, b भी आ गया, c भी। देखिए अगर हमें a और b की वैल्यू मिल जाती है then we can write out the equation of the ellipse easily। तो हमें a की वैल्यू और b की वैल्यू मिल चुकी है, so now we can write on the equation of ellipse। अब हमें ये देखना एक्स स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर आएगा या वाई स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर आएगा, तो उसके लिए आप देख लीजिए वर्टेक्स कौन से कोऑर्डिनेट में है, एक्स कोऑर्डिनेट पर है तो एक्स स्क्वायर के नीचे ए आएगा। वर्टेक्स और जो फोकस होता है मैंने आपको बताया था वर्टिसेस एंड फोकाई एक्स एक्सिस पर है तो आपका एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, अगर वाई पर होता तो वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आता। तो हमारी इक्वेशन ये देखिए यहाँ पर हमने लिखा है सिंस फोकाई एंड वर्टिसेस लाई ऑन द एक्स एक्सिस देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स विल बी आपका एक्स स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर आएगा, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस पुट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी एंड गेट द इक्वेशन ऑफ दिस इलिप्स, सो इट इज आल्सो डन। हाँ जी 11th क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही, इसमें वर्टिसेस 0 प्लस माइनस 13, फोकाई 0 प्लस माइनस 5 दिया हुआ है। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं तो कि आपके वर्टिसेस एंड फोकाई दोनों y कोऑर्डिनेट है, तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर नहीं आएगा, क्योंकि ये y कोऑर्डिनेट है तो y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर आएगा। बाकी तो जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया वी विल डू सिमिलरली इन दिस क्वेश्चन आल्सो। आपका वर्टिसेस का मतलब
ये a की वैल्यू हमें पता चल गई, फोकस का मतलब हमें c की वैल्यू हमें पता चल गई, और c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. बाय यूजिंग दिस रिलेशन वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ b. अभी फोकस लाई ऑन एंड वर्टिसेस the having the y coordinate, तो हमारी equation of ellipse x square upon b square plus y square upon a square होगा. Put the values and get the equation of this ellipse. Question number 12 is also exactly same, so you are to try this question yourself. Now come to question number 13. इसमें ends of the major axis दिया हुआ है and ends of minor axis दिया है. देखिए major axis के ends plus minus a zero होता है. ends of देखो जो भी major axis है वहां a आएगा, यहाँ अगर माइनर है तो यहाँ b आएगा. अच्छा, एक चीज से हमें ये एक और आइडिया लग गया, क्योंकि ये मेजर एक्सिस x कोऑर्डिनेट है तो x स्क्वायर के नीचे a स्क्वायर आएगा, क्योंकि जहां मेजर एक्सिस है फोकस वहीं होता है, फोकस वहीं है तो a वहीं है ना. तो यानी कि आपका x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा. ये चीज हमारी बिल्कुल क्लियर हो गई कि मेजर एक्सिस आपका x एंड एंड ऑफ द मेजर एक्सिस x कोऑर्डिनेट है इस वजह से. अच्छा, अभी तो ये मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स प्लस माइनस a जीरो होता है. कैसे होता है मैं आपको थोड़ा सा फिगर से एक बार क्लियर कर दूं. ये देखिए, अगर हम ये करें, ये ऐसा है, ये है एंड्स ऑफ द मेजर एक्सिस, ठीक है. यानी कि वर्टिसेस अल्टीमेटली एंड्स ऑफ द मेजर एक्सिस आपको क्या गिवन है, ये वाला पॉइंट गिवन है, ये वाला, ये पॉइंट गिवन है एंड्स ऑफ द मेजर एक्सिस. एक तरीके से आपको वर्टिसेस गिवन है, ठीक है. ये वर्टिसेस प्लस माइनस वर्टिसेस और एंड ऑफ द मेजर एक्सिस यहाँ पर, क्योंकि तो ये आपका क्या हो गया, प्लस माइनस a जीरो का मतलब ये a3 आ गया, और माइनर एक्सिस 0 प्लस माइनस b होता है तो b आपके पास 2 आ गया, ठीक है. सिंस मेजर एक्सिस इज अलोंग x एक्सिस एंड फोकस ऑन x एक्सिस, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द इलिप्स, क्योंकि x एक्सिस के नीचे है तो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर होगा. और मैंने आपको क्या बोला था कि आपको सिर्फ a और b की वैल्यू चाहिए होती है, किसके लिए, अगर आपको इक्वेशन ऑफ इलिप्स चाहिए. और इन हमें 20 तक जो क्वेश्चंस उसमें इक्वेशन ऑफ इलिप्स ही चाहिए निकालने हैं. सो इट मींस वी नीड ओनली द वैल्यूज ऑफ a एंड b. तो a हमें यहाँ पर c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट रिलेशनशिप we didn't use here because why, because a and b we have calculated, we have found it directly. तो यहाँ put the values of a square and b square, a और b की वैल्यू put करके equation of the ellipse we have written directly. okay. लेकिन ये जरूर ध्यान रखना कि x स्क्वायर के नीचे a स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि आपका मेजर एक्सिस जो है वो x कोऑर्डिनेट है, इसलिए x स्क्वायर के नीचे a स्क्वायर है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड डाउन. देखो इस क्वेश्चन में भी सेम वैसे ही एंड ऑफ मेजर एक्सिस दिया हुआ है और एंड ऑफ माइनर एक्सिस दिया है, लेकिन यहाँ पर मेजर एक्सिस अब y कोऑर्डिनेट पर है. तो अब इस केस में जो आपका y कोऑर्डिनेट पर मेजर एक्सिस है तो ये फिगर इलोंगेटेड अलोंग y एक्सिस होगी. तो अब आपको ये पॉइंट दिया हुआ है ये वाला, लेकिन आपको पता है मेजर एक्सिस तो यही होता है कि ये a है, ये a है आपका, लेकिन ये y पर दिया है तो अब फोकस y एक्सिस पर लाई करता है आपका, इसलिए y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर आएगा. ये बात ध्यान में रखनी है. और मेजर एक्सिस का अब ये 0 प्लस माइनस a हो गया, फिर तो a की वैल्यू √5 पता चल गई, और माइनर एक्सिस वो प्लस माइनस b0, ठीक है. तो अब आपका, क्योंकि माइनर हमेशा b ही होता है, मेजर एक्सिस हमेशा a ही होता है. अगर y कोऑर्डिनेट पर है तो y पर a होगा, अगर x पर है तो x पर a होगा, ठीक है. बी भी पता चल गया, ए भी पता चल गया, क्योंकि आपका आपने देख ही लिया है कि आपका जो ये है मेजर एक्सिस वो y कोऑर्डिनेट पर है तो y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ये देखिए ये आपका y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पर, ये y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर लिखा है ना, y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पर. तो अब यहाँ पर a और b की वैल्यू पुट कर दीजिए, यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस 26. अब तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस दिया और फोकस दिया है. लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होती है जी, 2a, यानी 2a आपको 26 दिया हुआ है, 26 दिया तो a की वैल्यू निकाल ली. फोकस आपको प्लस माइनस c0, तो c दिया हुआ है, इसका मतलब c आपका 5 आ गया. a और c, जबकि इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकालने के लिए मुझे तो a and b चाहिए था. इट मींस वी विल यूज द रिलेशन ऑफ c, a and b. व्हाट इज दैट? c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एंड वी गॉट द वैल्यू ऑफ b आल्सो.
बी आ गया। अब आपका एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होना चाहिए या वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द फोकस। फोकस जो है उसमें एक्स कोऑर्डिनेट पर आपका सी दिया हुआ है, एक्स कोऑर्डिनेट पर सी दिया है, मींस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होगा। क्या होगा? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होगा। ये डिसाइड हो गया क्योंकि फोकस इज ऑन एक्स कोऑर्डिनेट। देखिए ये लिखा है फोकस lie on x-axis, the equation of required ellipse will be x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1. Put the values of a and b and write the answer. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इसमें लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 16 दिया है, फोकस आपको 0, प्लस माइनस 6 दिया है। माइनर एक्सिस का लेंथ 2b होता है तो हमें b पता चल गया, और फोकस 0 प्लस माइनस c, तो c पता चल गया 6 है आपका। अब c और b पता चला, लेकिन इक्वेशन ऑफ इलिप्स के लिए हमें a और b चाहिए था, इसलिए हमने रिलेशनशिप यूज किया बिटवीन c a एंड b। व्हाट इज दैट? c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यूज करके हमारे पास a की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब a की वैल्यू तो आ गई, लेकिन अब फोकस कौन से एक्सिस पर? क्योंकि फोकस है 0, प्लस माइनस 6, वाई कोऑर्डिनेट पर है। सी की 0, प्लस माइनस सी, यानी सी जो है वो वाई कोऑर्डिनेट पर है, इसका मतलब वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होगा। वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, यहाँ देखिए वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होगा और एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर होगा। पुट द वैल्यूज एंड राइट द आंसर। नेक्स्ट इज योर फोकस दिया हुआ है एंड ए दिया हुआ है। फोकस यानी कि सी की वैल्यू, ए की वैल्यू 4, हमने बी की वैल्यू निकाल ली। फोकस आपका कौन से कोऑर्डिनेट पर है? एक्स कोऑर्डिनेट पर है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। इक्वेशन आ जाएगी, वेरी इजी, वैसा ही क्वेश्चन था, कोई डिफरेंट नहीं था ये। हाँ जी, ये देखिए वी हैव पुट द वैल्यूज एंड गॉट द आंसर। अभी नेक्स्ट जो है उसमें बी और सी का वैल्यू दिया है सेंटर ओरिजिन पर। सेंटर ओरिजिन इंडिकेट्स दैट इज स्टैंडर्ड इलिप्स एंड फोकस ऑन एक्स एक्सिस। फोकस ऑन एक्स एक्सिस मींस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होगा। ठीक है, फोकस यही डिसाइड करता है कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होगा ये। ठीक है जी, अब हमने बी और सी की वैल्यू है, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू चाहिए होती है इक्वेशन ऑफ इलिप्स के लिए, तो हमने रिलेशनशिप बिटवीन सी ए एंड बी यूज किया और a की वैल्यू निकाला। बिकॉज फोकस लाई हियर ऑन x एक्सिस, तो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 है। इक्वेशन ऑफ इलिप्स आ गई आपकी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19। तो क्वेश्चन रह गया हमारे पास। 19th क्वेश्चन में है सेंटर इज एट ओरिजिन। इसका मतलब क्या है? आपका जो इलिप्स है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, या तो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा, या फिर y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 स्टैंडर्ड फॉर्म में। एंड मेजर एक्सिस इज ऑन y एक्सिस, तो इसका मतलब ये भी क्लियर हो गया कि ये तो y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर होगा, क्योंकि मेजर एक्सिस y एक्सिस पर है। तो y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज द टाइप of this standard parabola, sorry ellipse, and this passes through the point 3, 2 and 1, 6. आपका जो इलिप्स है वो कौन से दो पॉइंट से पास करता है? अब ये देखो, क्योंकि इसमें ये तो क्लियर कर दिया इसने कि मेजर एक्सिस आपका y एक्सिस है, तो इलोंगेटेड अलोंग y एक्सिस है, ये बात तो क्लियर होगी। और इसके दो पासिंग पॉइंट दिए हैं 3, 2 एंड 1, 6, दो पासिंग पॉइंट दिए हैं 3, 2, 1, 6, इस तरीके से दो पासिंग पॉइंट दिए हैं। तो चलिए पहले तो हमने इक्वेशन ऑफ द इलिप्स, क्योंकि ये y एक्सिस इसका मेजर एक्सिस y एक्सिस पर है, तो y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लिखा। उसके बाद क्योंकि ये सेंटर सिर्फ यही बताता है कि ये ओरिजिन पर है, इसने सिर्फ यही इंडिकेट किया कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लेना है। एंड नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इलिप्स, दिस इलिप्स इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, 2 एंड 1, 6। तो ये दोनों जो पॉइंट है 3, 2 एंड 1, 6 वो इसको सेटिस्फाई करेंगे। एक बारी x और y की जगह आप 3, 2 रख दीजिए, एक इक्वेशन आ गई आपके पास। ये देखिए, इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके ये इक्वेशन, और दूसरी बारी आप 1, 6 पुट कर दीजिए, x की जगह आप यहाँ पर 1 पुट कर दीजिए, y की जगह 6 पुट कर दीजिए, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके आपके पास एक और इक्वेशन आ जाएगी। दो इक्वेशंस जो आपके पास बनेगी, इन इक्वेशंस को आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके आपकी a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, जो कि आपने यहाँ पुट करनी है। इन दिस वे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन ऑफ इलिप्स। हाँ जी, ये देखिए हमने दूसरा पॉइंट जो 1, 6 है, क्योंकि वो भी दैट आल्सो लाइज ऑन द इलिप्स, तो इट मस्ट आल्सो सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। तो यहाँ से भी हमें एक इक्वेशन मिल गई है जब हमने इक्वेशन 2 एंड 3 को सॉल्व किया बाय एलिमिनेशन मेथड।
ठीक है, तो वी गॉट द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर इज 40 एंड वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर इज 10। अब इसके बाद क्योंकि हमारी इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो हमने उसमें पुट किया एंड वी गॉट द इक्वेशन ऑफ दिस एलिप्स। हाँ जी, 20th क्वेश्चन इज एग्जैक्टली सेम एज क्वेश्चन नंबर 19। इसको आपने खुद करना है, देख लीजिए। मेजर एक्सिस आपका एक्स एक्सिस पर यानी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आएगा आपका प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स है और इसका पासिंग पॉइंट ये दिया हुआ है। यू ट्राई इट योरसेल्फ, सॉल्व इट योरसेल्फ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो 20 थे, दैट दिस इज डन। नाउ लेट अस ट्राई सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑफ इलिप्स। इसमें बोला गया है फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स इफ इट्स लेटेस्ट रेक्टम बी हाफ ऑफ इट्स माइनर एक्सिस। व्हाट इज द रिलेशन? फाइंड द इसेंट्रिसिटी यानी ई ऑफ द इलिप्स, ई निकालना है अगर लेटेस्ट रेक्टम जो है दैट इज हाफ ऑफ इट्स माइनर एक्सिस, वो माइनर एक्सिस का हाफ है। चलिए देखते हैं। अब हमें पता है लेटेस्ट रेक्टम जो होता है वो 2b स्क्वायर अपॉन ए है, ठीक है, 2b स्क्वायर। अब मैंने लेटेस्ट रेक्टम को l लिया और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस होता है 2b, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, लेटेस्ट रेक्टम बी हाफ ऑफ माइनर एक्सिस। ये जो l है वो माइनर एक्सिस का हाफ है, ठीक है। ये l जो है वो 2b का हाफ है। l इज ऑलरेडी हाफ, तो अगर हम इसको भी हाफ कर देते हैं तो ये दोनों सेम हो जाते हैं, ये दोनों सेम हो जाएंगे, ठीक है। l इज हाफ ऑफ, ये देखो क्या लिखा है, l यानी लेटेस्ट रेक्टम इज मींस इज इक्वल टू हाफ ऑफ मींस मल्टीप्लाई ऑफ द माइनर एक्सिस 2b था। चलिए अब इससे आया हमारे पास l की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी 2b स्क्वायर अपॉन a, एक b से b कैंसिल हो जाएगा, ये a इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2b इज इक्वल टू a आ गया हमारे पास। चलिए अब हमारे पास एक रिलेशनशिप है दैट इज c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पर a की जगह क्या आ गया 2b माइनस b, ये आ गया आपके पास c स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर आया, तो c की वैल्यू √3b आ गया। अब c क्या होता है a इंटू e, तो c की जगह आपने ae लिखा, c की जगह ae होता है ना, c की जगह अब ये जो c है इसकी जगह आपने ae लिखा, √3 की जगह √3 और b की जगह b लिखा आपने, तो e की वैल्यू क्या आ गई, b तो b से कैंसिल हो गया, तो e की वैल्यू √3/2 आ गई आपके पास इस तरीके से, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स हैविंग द वर्टिसेस 0 + -10 एंड e की वैल्यू 4/5 गिवन है आपको। देखो वर्टिसेस का मतलब है 0, +-a। अच्छा देखो वर्टेक्स जो आपका दिया वो y कोऑर्डिनेट पर दिया है, इसका मतलब y² अपॉन a स्क्वायर होगा, ये बात ध्यान रखना। फोकस और वर्टिसेस जहां जिस कोऑर्डिनेट पर होते हैं a² उसी कोऑर्डिनेट के उसी एक्सिस के नीचे आता है, क्योंकि ये y कोऑर्डिनेट पर है तो y एक्सिस के नीचे y² अपॉन a स्क्वायर होगा, ठीक है, प्लस x² अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। अच्छा ये प्लस माइनस है तो a की वैल्यू तो 10 पता चल गई हमें, और e हमें दिया हुआ है, और c क्या होता है a इंटू e, तो हमने c निकाल लिया, क्योंकि इक्वेशन ऑफ इलिप्स के लिए ना a और b चाहिए। a हमारे पास था, c हमने निकाल लिया, a c b में रिलेशन होता है। अब आपके पास c आ गया तो आप रिलेशनशिप से आप b भी निकाल सकते हैं, c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, यहाँ से आपने b स्क्वायर निकाल लिया। अब फोकस आपका जो था ये वर्टिसेस था वो y एक्सिस पर था, तो आपका इक्वेशन y² अपॉन a स्क्वायर प्लस x² अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 पुट द वैल्यूज एंड गेट द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। नाउ नेक्स्ट इज, अगला क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स विद फोकस। फोकस कौन से कोऑर्डिनेट पर है, x कोऑर्डिनेट पर है, यानी ये x² अपॉन a स्क्वायर प्लस y² अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा, and x is equal to 36/5 as one of its directrix। डायरेक्ट्रिक्स होती है x is equal to +-a अपॉन e, +-a अपॉन e होता है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब हमें डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है और फोकस दिया हुआ है, और अब हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ द इलिप्स निकालनी है, ठीक है। देखो फोकस का मतलब हमें ये c पता चल गया 5 है, डायरेक्ट्रिक्स होती है a अपॉन e, वो 36/5 है, तो अब हमारे पास c क्या होता है ae होता है, c क्या होता है ae हमें पता चल गया 5 है, ठीक है। तो e की वैल्यू यहां से निकाली 5/a, e की वैल्यू 5/a,
और हमने उसको यहां पुट कर दिया, ई की वैल्यू को यहां पुट कर दिया यहां पर, ठीक है, 5/a। यहां पुट करने के बाद आपके पास क्या आ गया, ये a स्क्वायर की वैल्यू 36 आ गई। तो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 36, तो a की वैल्यू 6। अब आपके पास c की वैल्यू भी है और a की वैल्यू भी है, b की वैल्यू आ सकती है। अच्छा, आपने यहाँ पर एलिमिनेट, देखो क्योंकि हमें पता था जो रिलेशनशिप है वो c a एंड b में है, c मेरे पास ऑलरेडी है, यहाँ पर देखो c ऑलरेडी है। आई वांट टू गेट, यहाँ इस रिलेशन से मैं a की वैल्यू पता कर सकती थी, इसीलिए मैंने e की वैल्यू निकाला, e एलिमिनेट करने के लिए मैंने e की वैल्यू निकाला और उसको यहाँ पुट कर दिया ताकि e एलिमिनेट हो जाए और a आ जाए मेरे पास, ठीक है। c और a आ गए और उसको हमने इस रिलेशनशिप में पुट किया तो हमारे पास b भी आ गया। क्योंकि फोकस हमारा यहाँ पर x एक्सिस पर लाई करता है, तो इस वजह से इक्वेशन ऑफ द एलिप्स x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। हाँ जी, अब अगला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स व्हिच वर्टेक्स इज द पॉइंट 0 + -7। देखो वर्टेक्स 0 + -a और वर्टेक्स y कोऑर्डिनेट पर है, व्हाट डज इट इंडिकेट, द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स विल बी y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। अब y स्क्वायर के नीचे a स्क्वायर आएगा क्योंकि ये y कोऑर्डिनेट है, y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 विल बी द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। और डायरेक्ट्रिक्स हमें दे रखी है यहाँ पर y इज इक्वल टू 12, यानी y इज इक्वल टू डायरेक्ट्रिक्स प्लस माइनस a अपॉन e होता है, तो यहाँ y इज इक्वल टू a अपॉन e, यानी a अपॉन e की वैल्यू दे रखी है। वर्टेक्स हमारे पास है ये, इससे a आ गया 7 और y इज इक्वल टू a अपॉन e, यानी a अपॉन e आपके पास आ गया ये 12, ठीक है जी। अभी हम यहां से a की वैल्यू 7 पुट किया हमने, तो e की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास, हमें तो b चाहिए, इक्वेशन ऑफ एलिप्स के लिए a है, b चाहिए हमें, तो अब हम क्या करते हैं, पहले c निकालते हैं इस e की हेल्प से। c इज इक्वल टू ए ई होता है, a की वैल्यू पुट करो, e की वैल्यू पुट करो, 49/12 आपके पास c आ गया, ठीक है। अब इसके बाद आप रिलेशनशिप लगाइए, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ से बी स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ए स्क्वायर की वैल्यू आपके पास है, यू कैन राइट ऑफ द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। हाँ जी, ये देखिए, ये कैलकुलेशन किया हमने, बी स्क्वायर की वैल्यू आई, बी स्क्वायर की वैल्यू काफी बड़ी है यहाँ पर, क्योंकि वर्टेक्स लाई ऑन वाई एक्सिस था, तो हमारा इक्वेशन ऑफ जो इलिप्स था वो बनेगा x स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, क्योंकि वर्टेक्स y कोऑर्डिनेट पर था आपका लिखा हुआ था, इस वजह से, ठीक है। तो आप a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यूज पुट करेंगे और इक्वेशन ऑफ इलिप्स आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स whose latest rectum is 8 and whose eccentricity is 2/3। latest rectum यानी L क्या होता है, 2b स्क्वायर अपॉन a, 2b स्क्वायर अपॉन a हमें 8 के इक्वल दिया है, यानी b स्क्वायर इज इक्वल टू 4a आ गया। यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई किया ना, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 4a और एसेंट्रिसिटी 2/3 दिया हुआ है। अब c किसके इक्वल होता है, ae के इक्वल होता है, तो c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर e स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप एसेंट्रिसिटी 2/3 है, उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर फर्दर इसको रिलेशनशिप को सिंप्लीफाई करेंगे। अभी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, सी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह, और बी स्क्वायर हमने अभी 4a कैलकुलेट किया था ना, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हमारी जो दी हुई थी उससे, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पर क्या किया, a यहाँ से भी कॉमन है, इधर कैंसिल हो जाएगा ये, तो आपके पास बचेगा ए ई स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस 4, ओके। तो अब यहाँ पर ए ई स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू -4, a कॉमन निकाल लिया, e स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू -4, e की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर a की वैल्यू इस तरीके से आ गई, a स्क्वायर की आ गई, और b स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू a था, अभी पीछे हमने कैलकुलेट किया था ना, b स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करके आपके पास b स्क्वायर भी आ गया। बिकॉज वी आर नॉट गिवन दैट फोकस और वर्टिसेस इज लाई ऑन विच एक्सिस, तो अभी वी कैन टेक एनी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द एलिप्स, हमें नहीं दिया हुआ यहाँ पर, इस क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है कि फोकस कौन सी एक्सिस पर है, तो हम दोनों टाइप के लिखेंगे। एक बार हम x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 लिख लेंगे, एक बार x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू 1 लिख लेंगे।
because it is not specified in this question कि focus lie on x-axis or on y-axis. हाँ जी, अब next question है find the equation of the ellipse refer to its axis as the axis of the coordinates and focus along x-axis. Focus along x-axis है तो x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1 बनेगी equation. और इसका latest rectum 4 है and distance between the two foci 4√2 दिया है. देखो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4 दिया है जो कि होता है 2b स्क्वायर अपॉन a, यानी b स्क्वायर इज इक्वल टू 2a आ गया. एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू फोकस, फोकस के बीच में एक होता है माइनस सी, एक होता है प्लस सी. तो दो फोकस के बीच में डिस्टेंस 4√2, दो फोकस के बीच में डिस्टेंस होता है 2c. तो 2c हमारा 4√2 की बना है, यानी c की वैल्यू भी हमें दी. c की वैल्यू भी पता है, b की वैल्यू भी पता है, एक बार ये रिलेशनशिप पता है, तो हम c स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर ये पुट करके आपका ये c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पुट द वैल्यूज. ठीक है, तो हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक बन गई a में. ठीक है, इस क्वाड्रेटिक को हमें सॉल्व करना पड़ेगा जिससे हमारी a की दो वैल्यू आई, a की वैल्यू -2 एंड 4. क्योंकि a कैन नेवर बी नेगेटिव सो दिस विल बी डिस्कार्डेड, तो a की वैल्यू 4 ही आप लेंगे. तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 2a. क्यों आपका ये नहीं है, b स्क्वायर इज इक्वल टू 2a है. देखो ऊपर हमने अभी कैलकुलेट किया था ना, b स्क्वायर इज इक्वल टू 2a है, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 2a. अगर आप a की वैल्यू नेगेटिव रख दोगे तो स्क्वायर नेगेटिव आ जाएगा, दैट्स व्हाई इट्स इम्पॉसिबल. इस वजह से हमने उसको डिस्कार्ड कर दिया. ठीक है, हमने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू 4 लेना है. तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, a की जगह 4 रखेंगे तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 8 आ गया. और आपका a स्क्वायर किसके इक्वल था, a स्क्वायर. अब a आपने 4 लिया तो a स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर. और फोकस आपको बोला एक्स एक्सिस पर है तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर आएगा. ठीक है, प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1. पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर. सो दिस इज डन. हाँ जी स्टूडेंट्स, हमारी ये एक्सरसाइज, ये टॉपिक जो है इलिप्स, दैट्स आल्सो डन हो गया है. अब इसमें मैंने कुछ ये 3 क्वेश्चंस आपको करने के लिए दिए हैं, आप इनको ट्राई कीजिए, इनके आंसर्स लिखे हुए हैं. ठीक है, सो कोनिक सेक्शन का इसके साथ ही हमने कोन के 3 सेक्शंस कर लिए. वन इज अ सर्कल, other one is a parabola, third one is ellipse is also done today. The last part, that is a hyperbola, is left, that I will take in my next lecture. Till then, goodbye.